नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों को गुड इवनिंग। सभी लोगों को, जितने भी लोग इस क्लास से जुड़ रहे हैं, सारे लोगों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मित्रों, आज की हमारी जो क्लास है उसे देखिए। कल हमने जो राजस्थानी कला से संबंधित करवाया था, जिसमें मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूढ़ाड़ शैली हैं, इन सभी प्रश्नों को हमने करवाया था आपके। उसके आगे के और प्रश्न हैं, तो चलिए इसे देखते हैं। मित्रों, आप सभी लोग वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस क्लास से जुड़ सकें। और चलिए, सभी लोगों का स्वागत है सभी लोगों का। गुड इवनिंग सारे लोगों को। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, और आप सारे लोग जवाब जरूर दीजिएगा। सारे लोग जवाब देंगे तो अच्छा लगेगा। और जो है शेयर कर दीजिए, थोड़ा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकेंगे। शेयर कर दीजिए। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, देखिए, मेवाड़ शैली का प्रिय विषय है, बताइएगा। बुद्ध है, कृष्ण है, राम है, शंकर है। आप सारे लोग जानते हैं मेवाड़ शैली जो राजस्थानी शैली थी, वह जो है कृष्ण से संबंधित थी। कृष्ण से राधा से संबंधित जो है, उसमें चित्र ज़्यादा से ज़्यादा चित्र बनाए गए। कृष्ण और राधिका से संबंधित चित्र ज़्यादा और ज़्यादा से बनाए गए। और मेवाड़ शैली जो है उसका प्रिय विषय कृष्ण था। कल हमने आपको बताया था मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हड़ौती शैली और ढूढ़ाड़ शैली की उपशैलियाँ भी हैं। तो आप बता दीजिए, मेवाड़ शैली की उपशैली कौन सी है? चलिए, कौन सी है आपकी? उदयपुर है आपके, और है आपकी देवगढ़, और है आपके नाथद्वार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा। मोटी एवं नाटी मानव आकृतियां किस शैली की हैं? बताइएगा। पहला है आपका किशनगढ़, बूदी, अजंता, मेवाड़। अजंता तो है नहीं आपकी, किशनगढ़, बूदी और मेवाड़ शैली से ही देखिए आप, ये तो है नहीं। चलिए, आप इन तीनों से देखिए, किशनगढ़, बूदी और मेवाड़। मोटी एवं नाटी मानव आकृतियां जो हैं वह हमारी मेवाड़ शैली की हैं। मोटी और नाटी मानव आकृतियां जो है मेवाड़ शैली में पाई गई। और जो है चटख रंगों का प्रयोग किया गया, जिसमें लाल, पीला, नीला और हरा रंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस शैली में ऊखल बंधन चित्रित किया गया है? बताइएगा। कांगड़ा शैली में, मेवाड़ शैली में, बसोहली शैली में, जयपुर शैली में। बताइएगा, ऊखल बंधन का चित्रण किस शैली में किया गया? ये चार आपके ऑप्शन है, कांगड़ा, मेवाड़, बसोहली, जयपुर। ऊखल बंधन का जो चित्रण है वह आपके मेवाड़ शैली में चित्रित किया गया। किस समय? 1575 ईस्वी में यह चित्रण जो है चित्रित किया गया। 1575 ईस्वी में ऊखल बंधन का चित्रण मेवाड़ शैली में चित्रित किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा, चौर पंचशिखा का उत्कृष्ट चित्रण किस शैली में हुआ है? बताइएगा। राजस्थानी में, जैन में, पाल में, तंजौर में। बताइएगा, चौर पंचशिखा का उत्कृष्ट चित्रण किस शैली में हुआ? किस शैली में? आपके राजस्थानी शैली में हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा, अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है। बताइएगा, अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या? बताइएगा। यहाँ पे कुर्ता है, पगड़ी है, आँख है, आभूषण है। बताइएगा, राजस्थानी चित्रों की जो है उत्तम पहचान आप किससे करेंगे? ये बताइएगा, उत्तम पहचान आप किससे करेंगे? आप करेंगे आँख से करेंगे। आँख से, यहाँ पे आँखें जो है कई प्रकार के मीनाकृत आँखें हैं, तो कहीं पर जो है परवली आँखें हैं। इस तरह से जो है आँखों का चित्रण बड़ी सुंदरता से किया गया है। आँखों का चित्रण जो है राजस्थानी शैली में बहुत सुंदर ढंग से किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा, इनमें से कौन असंबद्ध है? बताइएगा।
पहाड़ी राजस्थानी देवगढ़ मुगल, पहाड़ी राजस्थानी देवगढ़ मुगल, बताइएगा बताइएगा इसमें से पहाड़ी राजस्थानी देवगढ़ मुगल। देखिए आपकी देवगढ़ जो है वह उपशैली है, वह उपशैली है, मेवाड़ शैली की उपशैली है और इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जो है श्रीधर अंधारे जी को है, श्रीधर अंधारे जी को है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा राजस्थानी चित्रण शैली में किस देवता का चित्रण अधिक हुआ है? ये तो सारे जानते हैं, कृष्ण का चित्रण अधिक हुआ है, कृष्ण का चित्रण अधिक हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं, बताइएगा भित्ति चित्र हैं, पोथी चित्र हैं, वास चित्र हैं, लघु चित्र हैं। भित्ति चित्र, पोथी चित्र, वास, लघु। आपके पाल शैली जैन शैली में पोथी चित्र थे, यहाँ पर क्या है लघु चित्र हैं, लघु चित्र है, पोथी चित्र और लघु चित्र थे, उसमें आपके लघु चित्र वहाँ भी थे और देखिए यहाँ पर भी जो है लघु चित्र है, राजस्थानी चित्रकला में भी लघु चित्र हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा राग रागिनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? बताइएगा पाल शैली में, राजस्थानी शैली में, कांगड़ा शैली में, मुगल शैली में। बताइएगा राग रागिनियों का जो अंकन हुआ किस शैली में अधिक हुआ है? राग रागिनियों का अंकन जो है वह किस शैली में अधिक हुआ है? किस शैली में अधिक हुआ ये बताइए आपके किस शैली में? राजस्थानी शैली में, राजस्थानी शैली में। देखिए जो है आप देखिए जो है 6 प्रकार के राग और रागिनियों का अंकन किया गया है, 6 प्रकार के। सोमेश्वर जी के अनुसार, उनके अनुसार जो है 6 प्रकार के राग और प्रत्येक 6 राग के 6 रागिनियों का अंकन किया गया है। 6 रागिनियों का देखिए 6 राग जो है, पहला है आपका श्री, दूसरा है बसंत, तीसरा है पंचम, चौथा है मेघ, पांचवा है भैरव, छठा है नटनारायण। इसके अंतर्गत आपके हर एक राग के 6 रागिनियां पाई जाती, हर एक राग के 6 रागिनियां पाई गई हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? बताइएगा संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? बताइएगा लघु चित्र कहते हैं, पिछवाई चित्रण कहते हैं, सभी कहते हैं, रागमाला कहते हैं। संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आपके? रागमाला, रागमाला कहते हैं हम। संगीत से संबंधित चित्रों को रागमाला कहते हैं। देखिए यह जो प्रश्न है आपका, देखिए ऑप्शन नंबर 4 यह प्रश्न जो है टीजीटी 2003 के पेपर में पूछा गया है, टीजीटी 2003 के पेपर में पूछा गया है। यह जो आप देखेंगे रागमाला की जो उत्पत्ति होती है वह थाट से होती है, वह थाट से होती है, वह थाट से होती है। रागमाला जो है वर्तमान में जो है 6 राग हैं। देखिए भैरव, दीपिका, श्री, मालकोशा, मेघ और हिंडोला, ये 6 हैं आपके। और जो है ये जो है 6 ऋतुएं, 6 ऋतुओं में यह गाए जाते हैं। देखिए गर्मी में मानसून, देखिए गर्मी में मानसून, पतझड़, सर्दी और बसंत ऋतुओं में यह गाए जाते हैं आपके, यह जो है गाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा बारहमासा का चित्रण किस काल में अधिक हुआ है? बताइएगा बारहमासा का चित्रण किस काल में अधिक हुआ? बौद्ध काल, राजपूत काल, मुगल काल, पूर्व मध्यकाल। बताइएगा यह प्रश्न भी आपके पूछा गया है, यह प्रश्न भी आपके पूछा गया। बताइएगा राजपूत काल यानी राजस्थानी चित्रकला से संबंधित है। राजस्थानी चित्र बारहमासा का चित्रण जो है राजस्थान में हुआ है, राजस्थानी चित्र शैली में हुआ है, यानी राजपूत काल कहिए चाहे राजपूत शैली कहिए, राजस्थानी शैली या राजपूत शैली दोनों एक ही हैं आपके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा बारहमासा के चित्र संबंधित हैं संगीत से, पशु पक्षी से, प्रकृति से, ऋतु चित्रण से। बताइएगा
यह प्रश्न भी आपके पूछा गया है। यह जो प्रश्न पूछा यह भी टीजीटी 2003 में पूछा गया है। यह भी टीजीटी 2003 में पूछा गया। टीजीटी 2003 में और टीजीटी 2001 में, यह दोनों में पूछा गया है। यह दोनों प्रश्न जो है आपके पूछा गया है। चलिए, यह 2 सालों में जो टीजीटी 2001 2003 दोनों वर्षों में यह प्रश्न पूछा गया है। चलिए, किससे संबंधित है? आपके संगीत से संबंधित है। संगीत से संबंधित है, बताइएगा। संगीत से या संगीत पे लगा दें, बताइएगा। किससे संबंधित है? ऋतु चित्रण से। ऋतुओं में यह गाया जाता है। 12मासा चित्र जो है ऋतुओं से संबंधित। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, बताइए। बूदी शैली के चित्रों का प्रमुख विषय है। बूदी शैली के चित्रों का जो प्रमुख विषय है वह क्या है? देखिए, यह पीजीटी 2002 में पूछा गया है। पीजीटी 2002 में पूछा गया है, बताइएगा। बूदी शैली के चित्रों का प्रमुख विषय पशु पक्षी शिकार रागमाला प्रतिकृति, बताइएगा। बूदी शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? आपके रागमाला है। रागमाला है। बूदी शैली के जो चित्रकार के प्रमुख विषय थे वह नायक नायिका, 12मासा, ऋतु चित्रण, कृष्ण लीला। लेकिन जो है आरंभिक चित्र जो थे वह रागमाला से संबंधित थे। वह रागमाला से संबंधित थे। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। बताइएगा, दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल किस शैली का चित्र है? बताइएगा। बूदी शैली का, जयपुर का, मेवाड़ का, इनमें से कोई नहीं। दूज का चांद देखते हुए, यह प्रश्न देखिए पूछा गया है। किसमें पूछा गया? पीजीटी पेपर 2005 में पूछा गया। पीजीटी 2005 में पूछा गया है। किससे संबंधित है? किस शैली से संबंधित है? यह बूदी शैली से संबंधित है। यह बूदी शैली से संबंधित है। और जो दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल हैं उस पर मोहन नाम का चित्रकार था, उसका नाम अंकित है। मोहन नाम का जो है उसका नाम जो है अंकित है। मोहन नाम के चित्रकार का नाम अंकित है। यह जो है बूदी शैली का सर्वोत्कृष्ट चित्र माना जाता है। कौन सा? दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल के चित्रकार, अभी हमने तुरंत बनाया किसे? मोहन। दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल के चित्रकार है मोहन जी। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? बताइएगा। किशनगढ़ का, दक्खनी का, बूदी का, बंगाल का, बताइएगा। सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? बताइएगा। सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? बताइएगा। आप सारे लोग जवाब दीजिएगा। थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। आप लोग वीडियो को शेयर ही नहीं कर रहे हैं, थोड़ा शेयर कर दीजिए। शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए आप सारे लोग। चलिए, सुरजन नामक चित्रकार जो है वह बूदी शैली से संबंधित है। बूदी शैली से संबंधित है। देखिए, बूदी शैली से संबंधित है सुरजन नामक चित्रकार। और देखिए जो है बूदी शैली में हाड़ा राजपूतों का शासन था, कल हमने आपको बताया था। और जो है इसकी बूदी राज्य की जो स्थापना थी 1342 ईस्वी में राव देवा ने की थी। राव देवा ने की थी, जी बिल्कुल। और जो है बूदी शैली में सबसे अधिक जो चित्र बने वह राग दीपक से संबंधित बने। राग दीपक से संबंधित बने। राग दीपक से संबंधित बने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिएगा। बूदी शैली को किसके समय में प्रोत्साहन मिला? बूदी शैली को किसके समय में प्रोत्साहन मिला? राजा अनूप सिंह, राव देवा के समय, राव सुरजन के समय, राजा सावंत सिंह के समय। देखिए, राव देवा ने तो इस बूदी राज्य की स्थापना की थी। राव देवा ने बूदी राज्य की स्थापना की थी। राजा अनूप सिंह थे नहीं, सावंत सिंह इसके हैं नहीं। कि कौन है? राव सुरजन। राव सुरजन किसके समय प्रोत्साहन मिला? राव सुरजन के समय में प्रोत्साहन मिला। राव सुरजन के समय में प्रोत्साहन मिला आपके, बिल्कुल। और बूदी शैली का सबसे उत्कृष्ट कार्य जो हुआ वह किसके समय में हुआ? वह राव उम्मेद सिंह के समय में हुआ। वह राव उम्मेद सिंह के समय में हुआ। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा बूदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ। देखिए अभी हमने बताया उत्कृष्ट कार्य जो हुआ वह राव उम्मेद सिंह के समय हुआ, वह राव उम्मेद सिंह के समय हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा बूदी चित्र शैली की रंग योजना है। बताइएगा धूमिल है, चटकोली है, हल्की रंग योजना है, गहरी है। बताइएगा बूदी शैली में जो रंग योजना है कैसी है। ये देखिए 2005 पीजीटी में पूछा गया है, 2005 पीजीटी में पूछा गया है। और कैसी इसकी रंग योजना है, चटकोली है, चटकोली है, चटकोली है। इसमें देखिए बूदी शैली के जो चित्र थे उसमें नारंगी और हरे रंगों को प्रधान रंग माना गया, नारंगी और हरे रंगों की प्रधानता थी, सबसे अधिक नारंगी और हरे रंग लगाए गए। इसके अलावा भी पीला लगाया गया, लाल, जैसे पीला लाल वही गेरू हिरोजी, ये सारे रंग लगाए गए, ये सारे रंग आपके बूदी शैली में लगाए गए। और बूदी शैली के चित्रों में सोना चांदी रंगों का सबसे अधिक प्रयोग किया गया, सोना चांदी रंगों का सबसे अधिक प्रयोग किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा बूदी शैली के चित्रों में किस प्रकार के रंग का अधिक प्रयोग या किस प्रकार के, अभी हमने आपको बताया सोना चांदी के रंगों का प्रयोग, सोना चांदी के रंगों का प्रयोग। यह प्रश्न पीजीटी 2010 में पूछा गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। प्रीवियस ईयर के भी इसमें सारे के सारे क्वेश्चन हैं, आप जरूर पढ़िए, बहुत महत्वपूर्ण। सारे लोग जो है शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकेंगे ताकि इस क्लास का लाभ उठा सकेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और हमारे साथ ही आप लोग याद कर लीजिए, हम इतनी बार बोलते हैं कि आप याद भी कर लेंगे। चलिए राग दीपक का चित्रण किस शैली में हुआ। बताइएगा किशनगढ़ में, बसोहली में, मेवाड़ में, बूदी में। राग दीपक का चित्रण किस शैली में हुआ है। देखिए राग दीपक का जो चित्रण है वह बूदी शैली में हुआ। देखिए ये सारी जो बूदी शैली जो थे वह रागमाला से संबंधित हैं। और रागमाला के जो है 3 लघु चित्र हैं जो बूदी शैली में चित्रित किए। पहला है आपका रागिनी भैरवी जो इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है। दूसरा है आपका राग दीपक जो भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। तीसरा है रागिनी मालश्री जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संग्रहालय में संग्रहित है। यह तीनों रचना जो हुई थी वह राव रतन सिंह के समय में हुई थी, राव रतन सिंह के समय में हुई थी, राव रतन सिंह के समय में हुई थी। ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिए। यह जो है रागिनी भैरवी, राग दीपक, रागिनी मालश्री, यह तीनों रचना जो हैं यह बूदी शैली की हैं। रागमाला के अंतर्गत 3 लघु चित्र आते हैं। इन 3 लघु चित्रों की रचना जो हुई वह राव रतन सिंह के समय में हुई, राव रतन सिंह के समय में हुई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। अभी देखिए हमने बताया राग दीपक का चित्र कहाँ सुरक्षित है। राग दीपक का चित्र कहाँ, वाराणसी में। अभी हमने बताया भारत कला भवन वाराणसी में राग दीपक का चित्र सुरक्षित है। किसके समय में चित्रित किया गया, राव सुरजन सिंह के। किसके समय में, राव सुरजन सिंह के समय में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है। किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है, बताइएगा किस राज्य से। उत्तर प्रदेश से, जयपुर से, बिहार से, राजस्थान से। जयपुर तो कोई राज्य है नहीं, बिहार है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आपका राजस्थान सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जवाब देते रहिए, सारे लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, सारे लोग शेयर नहीं करती हैं आप सारे लोग। चलिए देखिए किशनगढ़ के लघु चित्र शैली की स्थापना करने वाले शासक थे। बताइएगा राजा किशन सिंह, मान तोमर सिंह, सवाई जय सिंह, सावंत सिंह। बताइएगा राजा किशन सिंह, मान सिंह तोमर, सवाई जय सिंह, सावंत सिंह। बताइए किशनगढ़ लघु चित्र शैली की स्थापना करने वाले कौन थे, बताइएगा कौन थे आपके किशनगढ़, कौन थे आपके। यह प्रश्न देखिए पूछा गया है, यह प्रश्न पूछा गया। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट था। राजा सावंत सिंह जो थे वह स्थापना की थी। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह प्रश्न फिर से एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। देखिए पूछा, यह देखिए टीजीटी जो देखिए जो टीजीटी
1999 में पूछा गया, पीजीटी 2010 में पूछा गया और 2002 में पूछा गया। यह 3-4 बार यह प्रश्न पूछा गया है और आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। और देखिए, किशनगढ़ की लघु चित्र शैली की स्थापना करने वाले राजा राजा सावंत सिंह थे और राजा सावंत सिंह को नागरीदास उपनाम से जाना जाता है। सावंत सिंह कवि, कला मर्मज्ञ तथा स्वयं में एक चित्रकार थे और सावंत सिंह जो कविताओं का आधार बनाकर अपनी पत्नी बनी ठनी के रूप के सौंदर्य जो थे दरबारी चित्रकार था, उन्होंने चित्रित करवाया था उसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अभी बताया हमने कि किशनगढ़ के कवि, कलाकार तथा कला मर्मज्ञ शासक कौन थे? राजा सावंत सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइए किशनगढ़ की चित्रशैली के संस्थापक थे। बताइएगा, किशनगढ़ चित्रशैली के संस्थापक थे यशवंत, सरदार सिंह, निहाल चंद, नागरीदास। बताइएगा, किशनगढ़ की चित्रशैली के संस्थापक थे नागरीदास। नागरीदास उपनाम से जाना जाता था किसे? राजा सावंत सिंह को। और यह प्रश्न आपका पूछा गया पीजीटी 2010 में यह प्रश्न पूछा गया है। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बनी ठनी किस शैली का चित्र है? बनी ठनी किस शैली का चित्रण है? ये तो कई बार पूछा गया है। बताइए, ये पीजीटी 2013 में पूछा गया। बताइएगा किस शैली का? बताइएगा आप सारे लोग, किसका? लघु चित्र शैली का। अगला प्रश्न देखते हैं। बनी ठनी पेंटिंग किसका प्रतिरूप है? बनी ठनी पेंटिंग किसका प्रतिरूप है? बताइएगा किसका है बनी ठनी? यह है राधा का है बनी ठनी प्रतिरूप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा, किस शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया? राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया। देखिए, जो मोनालिसा नामक पेंटिंग है वह आपके भारत की मोनालिसा कही जाती है। बनी ठनी नामक पेंटिंग भारत की मोनालिसा कही जाती है, जिसे 3D पेंटिंग जानते हैं हम। चलिए यहाँ पे किस शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया? किशनगढ़ शैली में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सारे लोग जवाब देते रहिए। चलिए, किशनगढ़ चित्र शैली में निर्मित कौन सा चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध है? बताइएगा, अभिसारिका, रासलीला, बनी ठनी, बारहमासा। बताइएगा कौन सा जो है किशनगढ़ चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्र है। और जो है यह प्रश्न भी पूछा गया है। और कब पूछा गया? पीजीटी 2000 के पेपर में पूछा गया है। चलिए क्या है आपका? बनी ठनी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइए, नागरीदास के काव्य में राधा का सौंदर्य वर्णन का आधार रही। बताइएगा, मोनालिसा थी, बनी ठनी थी, शकुंतला थी, यशोधरा थी। यशोधरा थी नहीं, शकुंतला थी नहीं। मोनालिसा जो है बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है। लेकिन यह कौन सा आपका सही हो जाएगी? ये तीनों आपके गलत हैं। जो है राधा का सौंदर्य का वर्णन का आधार बनी ठनी रही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा, राजस्थानी शैली के विषय कौन से नहीं है? नायक नायिका नहीं है, प्रेम कथाएं नहीं है, जातक कथाएं हैं, रागमाला है। देखिए, जातक कथाएं नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा गया है। जातक कथाएं नहीं है। जातक कथाएं किसकी हैं? जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें जातक कथाओं का वर्णन किया गया है। और अजंता गुफा में आपके 547 जातक कथाओं का वर्णन किया गया है। अजंता गुफा में 547 जातक कथाओं का वर्णन किया है। गौतम बुद्ध के जन्म के पहले की कथाएं जो हैं उन्हें जातक कथा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा, कोटा बूदी शैली किस शैली की स्वतंत्र शाखा थी? बताइएगा, कोटा बूदी किस शैली की स्वतंत्र शाखा थी? हड़ौती शैली की, उदयपुर शैली की, नाथद्वार शैली की, जयपुर शैली। बताइएगा किसकी थी?
हड़ौती की थी, हड़ौती शैली की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शहर ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा। दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद। कौन सा शहर ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है? वह है आपका जयपुर। जयपुर जो है वह ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है। और बता दीजिएगा कौन से कलाकार इससे जुड़े हुए हैं, ये आप बता दीजिएगा। ये आप बताइए कौन से कलाकार इससे जुड़े हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा। साहबुद्दीन मनोहर ये किस शैली के चित्रकार थे? साहबुद्दीन मनोहर ये किस शैली के चित्रकार थे? बताइएगा। मेवाड़, उदयपुर, जोधपुर, बसोहली। बताइएगा। बताइएगा आप सारे लोग किस शैली के साहबुद्दीन चित्रकार थे? किस शैली के थे आपके? बताइएगा। साहबुद्दीन और मनोहर नामक चित्रकार जो थे वह किस शैली के थे? वह मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार थे। मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार थे। और भी थे, देखिए साहबुद्दीन मनोहर तो थे, निसारदीन भी एक चित्रकार थे। वह भी जो है आपके, आप देखेंगे मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार थे। मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकारों में निसारदीन भी आते हैं और नाना राम भी आते हैं। नाना राम और निसारदीन भी आते हैं आपके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा। कछवाहा शैली को किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा। जयपुर शैली, गुजरात शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली। बताइएगा। कछवाहा शैली को किस शैली के नाम से जाना जाता है? कछवाहा शैली को आप बताइएगा सारे लोग। कछवाहा शैली को किस शैली के नाम से जाना जाता है? जो कछवाहा शैली है वह जयपुर शैली है। देखिए जयपुर शैली में ढूढ़ाड़, आमेर, कछवाहा ये सारे अन्य नाम हैं किसके? आपके जयपुर शैली के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा। राजस्थान का प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है? बताइएगा। राजस्थान का प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है? ये बताइएगा। चावंड रागमाला है, चुनार रागमाला है, गीत गोविंद है, परवर्ती बूदी रागमाला है। बताइएगा। राजस्थान का प्राचीन प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है? ये बताना है आपको। कौन सा है आपके? कौन सा है आपका? चुनार रागमाला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थानी शैली में कितने चश्म चेहरे की प्रधानता थी? बताइएगा। 1 चश्म, 2 चश्म, 1.5 चश्म, 1.25 चश्म। बताइएगा। राजस्थानी शैली में कितने चश्म चेहरे की प्रधानता है? कितने चश्म चेहरे की प्रधानता है? 1 चश्म चेहरे की प्रधानता। बिल्कुल सही, 1 चश्म चेहरे की प्रधानता है। राजस्थानी शैली में 1 चश्म चेहरे की प्रधानता है। और जो है, जो राजस्थानी शैली की चित्रकला थी वह भाव प्रधान थी। वह भाव प्रधान थी। भाव प्रधान थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा। राजस्थानी शैली में किन रंगों का प्रयोग अधिक हुआ? बताइएगा। सूफियाना, चटकीले, मिश्रित, कोई नहीं। चटकीले रंगों का प्रयोग अधिक हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा। लाल बाजरा, प्रेम की कीड़ा और क्या है? चांदनी रात में तालाब, बनी ठनी का छवि किस शैली का उल्लेखनीय चित्र है? जयपुर का, बूदी का, किशनगढ़ का, मेवाड़ का। बताइएगा। किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? बताइएगा। आपकी क्या है? लाल बाजरा है, प्रेम की कीड़ा है, चांदनी रात में तालाब है और क्या है आपके? बनी ठनी का छवि। एक ही चित्र से आप तो जान जाएंगे इसे। एक ही चित्र से आप इसे जान जाएंगे। ये कौन सा एक चित्र है जिससे आप जान जाएंगे? बताइएगा। आपका जो यह है बनी ठनी का छवि है, यह किशनगढ़ शैली का है। तो किशनगढ़ शैली का यह चित्रण। चलिए किशनगढ़ का यह चित्रण है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। जयपुर में किस शासक ने बिहारी शतसई का चित्रण करवाया? जयपुर में किस शासक ने बिहारी शतसई का चित्रण कर देगा? सवाई जय सिंह, सवाई राम सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई प्रताप सिंह देगा। बिहारी शतसई का जो चित्रण हुआ वह किस शासक के समय में हुआ, किस शासक ने करवाया? जयपुर में जो बिहारी शतसई का चित्रण हुआ वह किस शासक ने करवाया, ये आपको बताना है। किस शासक के समय हुआ वह जो है, बताइएगा, किस शासक के समय हुआ? वह हुआ आपके सवाई जय सिंह के समय हुआ, सवाई जय सिंह के समय हुआ। चलिए, सवाई जय सिंह के समय हुआ, पहला आपका सही हो जाएगा, सवाई जय सिंह समय हुआ। बिहारी शतसई के लेखक कौन है, ये बताइएगा, बिहारी शतसई के लेखक कौन है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। किसके काल में जयपुर शैली पर यूरोपीय छाया प्रकाश का प्रभाव पड़ा? किसके काल में जयपुर शैली पर यूरोपीय छाया प्रकाश का प्रभाव पड़ा, बताइएगा। सवाई राम सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई माधव सिंह, सवाई प्रताप सिंह, बताइएगा। जयपुर शैली का यूरोपीय प्रभाव पड़ा किस राजा के समय में, ये बताना है। किसके समय में? राम सिंह के समय में, राम सिंह के समय में। किसके समय में? राम सिंह के समय में। राम सिंह के समय जो है, इन्होंने जो है, राम सिंह ने जो है इमारतों को गुलाबी पत्थरों में इन्होंने ही मढ़वा दिया था, गुलाबी पत्थरों में जो है जयपुर को इन्होंने ही मढ़वा दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। चित्रकार अली रजा तथा उसका पुत्र हसन रजा किस शैली के चित्रकार हैं, बताइएगा। बीकानेर शैली, चंबा शैली और जो है मुगल शैली, और उपयुक्त जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। यह प्रश्न देखिए एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया, एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया, बताइएगा कौन सा है आपका सही हो जाएगा? बीकानेर शैली। बीकानेर शैली की और भी प्रमुख चित्रकार हैं, देखिएगा, रुकनुद्दीन हैं और उनके पुत्र शाहबुद्दीन हैं, और भी देखिए लूफा हैं, जो महत्वपूर्ण हैं उनको हम बता देते हैं। लूफा जी हैं, शाह मोहम्मद जी हैं, अली रजा हैं, हसन रजा हैं। ये सारे लोग जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके जो बीकानेर शैली के चित्रकारों में हैं, ये लोग आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए, और देखिए जो बीकानेर शैली का एक प्रसिद्ध चित्र है, ऊंट की खाल पर जो है जो चित्रण बनाए गए वह बीकानेर शैली के हैं, वह बीकानेर शैली के हैं। और इसमें जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करण सिंह ने करवाया, किस शैली के अंतर्गत आता? जो है बीकानेर शैली के, बीकानेर शैली के। बीकानेर शैली जो है वह जो है मारवाड़ शैली की उपशैली है, मारवाड़ शैली की उपशैली है। और देखिए इसमें का एक प्रसिद्ध चित्र और है, स्त्री बच्चे से खेलते हुए, स्त्री बच्चे से खेलते हुए भी जो है बीकानेर शैली। और जो है बीकानेर शैली का उद्भव का जो श्रेय है यहाँ जो उस्ताओं को दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला के अधीन किस कलाविद ने रखा, बताइएगा। ये तो सारे लोग बता देंगे, आनंद कुमार स्वामी ने, आनंद कुमार स्वामी ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। मेवाड़ विद्यालय का मुख्य संरक्षक कौन है, बताइएगा। पृथ्वीराज चौहान, राजा राव सुरजन, महाराणा कुंभा, राजा नरसिंह। कौन है आपके? महाराणा कुंभा जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। रागमाला चित्रकला की शैली राजस्थानी चित्रकला के किस उपघराने से संबंधित है? रागमाला, अभी हमने आपको बताया जितने भी रागमाला ये जो संबंधित हैं वह किससे हैं? आपके बूदी शैली से हैं, आपके बूदी शैली से हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए।
निम्न में से किस राजस्थानी स्कूल में विशाल मूर्तियों को चित्रित किया गया? बताइए, किशनगढ़ में, बसोहली में, मेवाड़ में, जयपुर में राजस्थानी स्कूल विशाल मूर्तियों को चित्रित किया गया, वह किसमें किसमें किशनगढ़ में, बसोहली में, मेवाड़ में, जयपुर में, किसमें है? किशनगढ़ में, किशनगढ़ में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा आप सारे लोग, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारतीय संगीत के पारंपरिक रूपों के पीछे की मनोदशा और भावनाओं की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है? बताइएगा। चौर पंचशिखा है, रस मंजरी है, रागमाला है और क्या सप्तस्वरा है। देखिए यहाँ संगीत की बात कर रहा, भारतीय संगीत की बात कर रहा। संगीत जो है आपके रागमाला के अंतर्गत आती है, रागमाला के अंतर्गत आती। बस यही देख के यही ट्रिक करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। मध्य भारत के उस प्रभावशाली कला केंद्र की पहचान कीजिए जहां निमातनामा व्यंजनों की पुस्तक, देखिए निमातनामा नामक जो पुस्तक है वह है व्यंजनों की पुस्तक। यह प्रश्न पूछा गया, आप इसको जरूर याद रखें। निमात नामक पुस्तक जो है वह किस काम के लिए? वह व्यंजनों की पुस्तक है। निमातनामा का संबंध किससे है? व्यंजनों से है। और वह जो है व्यंजनों की पुस्तक को चित्रित कब किया गया, किस में किया गया? वह कहाँ चित्रित? मांडू मध्य प्रदेश में चित्रित किया गया। चलिए इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और आज का यह आखिरी प्रश्न है। चलिए देखिए, साहबदीन निम्न में से किस घराने से एक लोकप्रिय कलाकार थे? साहबदीन जो थे गढ़वाल, बसोहली, बीकानेर, मेवाड़। ये साहबदीन जी जो थे ये मेवाड़ शैली से संबंधित थे, मेवाड़ शैली से संबंधित थे। चलिए आज का यह आखिरी प्रश्न था। आप सारे लोगों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद, और थोड़ा वीडियो को शेयर कर दिया करिए भाई, लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सारे लोगों को। अब मिलेंगे हम आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए सारे लोगों को जो है गुड नाइट, गुड नाइट। चलिए गुड नाइट सारे लोगों को।